लंका की युद्ध भूमि पर सूर्य अस्त होने को था। आकाश रक्तिम था, जैसे आने वाले संघर्ष की चेतावनी दे रहा हो। हर कोई राम और रावण के अंतिम युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन उसी समय एक ऐसा युद्ध घटित हुआ जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, परंतु जिसका महत्व किसी भी निर्णायक लड़ाई से कम नहीं था। ये युद्ध था अंगद और अतिकाय के बीच। अतिकाय रावण का पराक्रमी पुत्र, अपने विशाल शरीर और अद्भुत युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास ब्रह्मास्त्रों का ज्ञान था और देवताओं तक ने उसके पराक्रम को स्वीकार किया था। दूसरी ओर अंगद, बाली का पुत्र, युवा, उत्साही और अपने पिता की वीरता का सजीव प्रतिबिंब। जब लंका की सेना ने देखा कि उनके प्रमुख योद्धा एक एक कर गिरते जा रहे हैं, तब अतिकाय ने स्वयं युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उसका रथ सोने से सुसज्जित था और उसके आने से धरती कांप उठी। वानर सेना में भय की लहर दौड़ गई। अंगद आगे बढ़ा। उसकी आंखों में न डर था न संदेह, केवल संकल्प। राक्षस, अंगद गर्जा, आज तेरे अहंकार का अंत होगा। अतिकाय हंसा। उसकी हंसी में उपहास था। बालक, लौट जा, ये युद्ध तेरे बस का नहीं। लेकिन अंगद पीछे हटने वालों में से नहीं था। युद्ध आरंभ हुआ। अतिकाय ने अपने धनुष से अग्नि के समान तीव्र बाण छोड़े। वे आकाश को चीरते हुए अंगद की ओर बढ़े। अंगद ने चपलता से छलांग लगाई और उन बाणों से बचते हुए सीधे रथ पर आ पहुंचा। उसने अपने गदा से प्रहार किया, इतना शक्तिशाली कि रथ का एक पहिया टूट गया। अतिकाय क्षण भर के लिए चकित हुआ। अच्छा है, उसने कहा, तू केवल वानर नहीं, योद्धा भी है। अब अतिकाय ने मंत्रोच्चार किया और एक दिव्य अस्त्र छोड़ा। वो अस्त्र बिजली की तरह चमका और अंगद को घेर लिया। क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे अंगद पराजित हो जाएगा, परंतु तभी अंगद को अपने पिता बाली की शिक्षा याद आई। शक्ति केवल शरीर में नहीं, मन में होती है। अंगद ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। उसने गर्जना की और उस अस्त्र को अपनी भुजाओं से तोड़ डाला। ये दृश्य देखकर दोनों सेनाएं स्तब्ध रह गईं। अब युद्ध और भी भयंकर हो गया। अतिकाय ने आकाश में उड़कर वार करना शुरू किया। अंगद भी वृक्षों और चट्टानों का सहारा लेकर ऊपर उछलता, हर प्रहार का जवाब देता। कभी गदा, कभी मुट्ठी, कभी पत्थर, हर हथियार का प्रयोग हुआ। लेकिन अतिकाय का कवच अभेद्य था। अंगद के कई प्रहार उस पर बेअसर हो रहे थे। तभी अंगद ने रणनीति बदली। उसने सीधे आक्रमण करने के बजाय अतिकाय को थकाना शुरू किया। वो तेजी से इधर उधर घूमता, अतिकाय को भ्रमित करता। अतिकाय क्रोधित हो उठा। ठहर कायर, वो चिल्लाया। युद्ध में बुद्धि भी चाहिए, अंगद ने उत्तर दिया। अतिकाय ने क्रोध में आकर एक विशाल अस्त्र छोड़ा जो पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकता था। उस क्षण वानर सेना में भय छा गया। अंगद ने निर्णय लिया, ये अंतिम अवसर है। वो पूरी शक्ति से उछला और सीधे अतिकाय के सिर पर प्रहार किया। प्रहार इतना तीव्र था कि अतिकाय संतुलन खो बैठा। उसी क्षण अंगद ने उसका धनुष छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। अब अतिकाय बिना हथियार के था। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक राक्षस, एक वानर। अंतिम संघर्ष शुरू हुआ। घूंसे, लातें, गर्जनाएं, धरती कांप रही थी। अंततः अंगद ने एक निर्णायक प्रहार किया, सीधे अतिकाय की छाती पर। यह प्रहार उसके कवच के कमजोर बिंदु पर था। अतिकाय गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि सम्मान था। तू महान योद्धा है, उसने अंतिम सांस लेते हुए कहा। अंगद ने सिर झुका लिया। यह केवल विजय नहीं थी, ये एक योद्धा का दूसरे योद्धा के प्रति सम्मान था। इस युद्ध ने वानर सेना का मनोबल बढ़ा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि रावण की सेना अजेय नहीं है। परंतु इस कहानी को इतिहास ने उतना स्थान नहीं दिया जितना उसे मिलना चाहिए था, क्योंकि ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, ये बुद्धि, साहस और आत्मविश्वास की जीत थी। जब भी रामायण की कथा कही जाती है, इस अनसुने युद्ध को याद करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां वही होती हैं जो सबसे कम प्रसिद्ध होती हैं।